जय हिंद दोस्तों। आज का जो सेट है ईडू ई गुरुकुल पब्लिकेशन का सेट है, बिहार दरोगा का सेट है, वॉल्यूम 1। टोटल सेट आप लोग को 16 कराएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। सेट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? प्रणव आनंद, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया जिसने 32 साल तक अपनी सेवाएं दी? भारतीय नौसेना द्वारा 29 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया जिसने 32 साल तक अपनी सेवाएं दी? INS अजय P-34, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजभाषा कृति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? CSIR, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है, 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार SCO पर्यटन और संस्कृति राजधानी के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, वाराणसी। 5 नंबर क्वेश्चन है, फिल्म फेयर अवार्ड 2022 किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? रणवीर सिंह, ऑप्शन नंबर 2 सही है, रणवीर सिंह। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? भोपाल, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है, यूफा अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? यूफा अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? करीम बेंजेमा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? विनेश फोगाट, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? बांग्लादेश को, ऑप्शन नंबर 4 सही है, बांग्लादेश। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही है, लद्दाख। 11 नंबर क्वेश्चन है, जो कि मैथ है, ये आप लोग बना लीजिएगा, इसका आंसर हम बता देते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 88-20, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सही है। 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा 3690, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, जो कि रीजनिंग है, इसका सही आंसर होगा 15 का C, ऑप्शन नंबर 3 सही है, परसेंट। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न रजाओं पर विचार कीजिए, निम्न रजाओं पर विचार कीजिए, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? बुद्ध के समकालीन थे। अजातशत्रु सही है, बिंदुसार गलत है, प्रसेनजीत सही है, 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर 3, 1 और 3। 17 नंबर क्वेश्चन है, सुमिलित कीजिए सूची 1 सूची 2, सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करना है। ब्राह्महिर है, ब्राह्महिर
बृहत संहिता 1 का 3, 1 का 3। विशाखादत्त, विशाखादत्त। देवी चंद्र गुप्तम 2 का 4, 2 का 4। 1 का 3, 2 का 4। शूद्रक, शूद्रक, शूद्रक का हो जाएगा मिर्च कटिकम C का 2, C का 2। बिलहन, विक्रमाक, देवचरित्र D का 5, D का 5, C का 2। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 1 का 3, B का 4। 18 नंबर क्वेश्चन है, वेदों के प्रख्यात टीकाकार शायर किसके शासनकाल के अधीन फले फूले? वेदों के प्रख्यात टीकाकार शायर किसके शासनकाल के अधीन फले फूले? विजयनगर राजा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? युद्ध दृश्य सही है, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य सही है, दरबारी चित्रण सही है। उपयुक्त में से सभी ऑप्शन नंबर 4 सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन देकर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था? किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन देकर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था? राजा जयसिंह, ऑप्शन नंबर 3 सही है, राजा जयसिंह। अब पुरंदर की संधि हुई थी जून 1665 में शिवाजी और जयसिंह के बीच। 22 नंबर क्वेश्चन है, विख्यात मुजफ्फरपुर हत्याओं 1908 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वह बम जो श्रीमती प्रिंगल और उनकी पुत्री की गाड़ी पर फेंका गया था वस्तुतः मुजफ्फरपुर के जिला जज श्रीमान किंग्सफोर्ड के लिए अभिप्रेरित था, सही है। दूसरा है, क्रांतिकारी श्रीमान किंग्सफोर्ड को मारना चाहते थे क्योंकि उन्होंने स्वदेशी सक्रियतावादियों को कठोर दंड दिए थे, सही है। तीसरा है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को अपने कार्य के लिए दंड मृत्यु के रूप में भुगतना पड़ा, सही है। सही उत्तर चुनना है 1, 2, 3, तीनों सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, 1, 2, 3। 23 नंबर क्वेश्चन है, 1911 ईस्वी में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? 1911 में भारत का वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ऑप्शन नंबर 4 सही है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल था 1910 से 16 और लॉर्ड मेयो का शासनकाल था 1869 से 72 और लॉर्ड मिंटो का शासनकाल था 1807 से 13। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? ऑप्शन नंबर 3 सही है, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। 25 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभ आरंभ किया था? महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभ आरंभ किया था बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन नंबर 1 सही है। गणपति महोत्सव शुरू हुआ था 1893 से मनाया जाता है और शिवाजी महोत्सव मनाया जाता है 1895 से। 26 नंबर क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, इसका मुख्य आधार विष्णु पुराण है, गलत है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? ऑप्शन नंबर 3 सही है, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है, 1854 की वुड्स विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था? 1854 ईस्वी में वुड्स विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था भारत की पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है, सही युग्म चुनिए, सही युग्म चुनिए।
एलोरा की गुफा, शक, गलत है। एलोरा का गुफा राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट। महाबलीपुरम, राष्ट्रकूट नहीं होगा। पल्लवंश, पल्लवंश। मीनाक्षी मंदिर, पल्लव नहीं होगा। पांडव होगा, पांडव। खजुराहो, चंदेल, सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही है? निम्नलिखित में कौन सा सही है? सूर्य से पृथ्वी की मध्यम दूरी को कहते हैं, सूर्य से पृथ्वी की मध्यम दूरी को कहते हैं खगोलीय इकाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है। स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो 1 डिग्री इजकल टू 4 मिनट होता है, तो 15 चौके 60, 1 घंटा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में, समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित होती है? दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित होती है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, आयनमंडल। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सर्वोच्च शिखर है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है, कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। नंगा पर्वत का है 8126 मीटर। एवरेस्ट का ऊंचाई है 8850 और कहीं कहीं देता है 8848 भी। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है, कौन गलत है? लोकटक झील मणिपुर सही है। सांभर झील राजस्थान सही है। लोनार झील महाराष्ट्र सही है। हुसैन सागर झील कर्नाटक गलत है, आंध्र प्रदेश होगा, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 36 नंबर क्वेश्चन है, किसानों से खेतों में कृषि कार्य करते समय मिट्टी में चूना मिलाने को कहा जाता है, यह किस लिए है? किसानों से खेतों में कृषि के कार्य करते समय मिट्टी में चूना मिलाने को कहा जाता है, यह किस लिए है? चूना मिट्टी की अम्लता को घटाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कोरबा महत्व है, मध्य प्रदेश में कोरबा महत्व है एल्युमिनियम उद्योग के कारण। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 38 नंबर क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? जंगली हाथी। ऑप्शन नंबर 1 सही है, जंगली हाथी। 39 नंबर क्वेश्चन है, फ्लाई एश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होती है तापीय शक्ति संयंत्रों। ऑप्शन नंबर 1 सही है, थर्मल पावर प्लांट द्वारा। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन गलत है? विश्व पर्यावरण सम्मेलन 1972 सही है। वियना सम्मेलन 1982 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 41 नंबर क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध किस नदी पर है? ऑप्शन में 3 दे रहा है, कृष्णा, लेकिन अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 सही है, कृष्णा। 42 नंबर क्वेश्चन है, करमडम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है? करमडम पहाड़ियाँ जिनके सीमाओं पर स्थित है? केरल एवं तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 43 नंबर क्वेश्चन है, किसका उपयोग मिट्टी की लवणता और क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? जिप्सन। ऑप्शन नंबर 2 सही है, जिप्सन। जिप्सम सबसे अधिक पाया जाता है राजस्थान में। 44 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। ऑप्शन नंबर 3 सही है, प्रशांत महासागर से होकर। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? निम्न राज्यों में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर 4 सही, तमिलनाडु। तमिलनाडु का क्षेत्रफल है 1,30,058। गुजरात का है 1,96,024। कर्नाटक का है 1,91,791। आंध्र प्रदेश का है 1,60,205। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 46 नंबर क्वेश्चन है, पोर्ट जोल क्या है?
पौड जूल क्या है? ऑप्शन नंबर एक सही है, कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी। अब पोडोलॉजी से मृदा का अध्ययन किया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, पाक खाड़ी किनके बीच है? पाक खाड़ी किनके बीच है? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 48 नंबर क्वेश्चन है, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसमी दशा इंगित होती है? तूफानी मौसम। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलों स्मारकों पर विचार कीजिए। पंचानेर, पावागढ़, पुरातात्विक उद्यान सही है। छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई सही है। मामल्लपुरम तमिलनाडु सही है। सूर्य मंदिर कोणार्क सही है। सही उत्तर चुनना है 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर 4 सही है, 1 2 3 4 सभी सही है। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान का गलत है। कनाडा का संविधान गलत है। ऑस्ट्रेलिया का गलत है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, 1935 का भारत शासन अधिनियम। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त हैं, परंतु मिलने वाले वेतन असमानता है। गलत है। दूसरा है, मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। सही है। तीसरा है, मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। सही है। चौथा है, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा इनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक जो पहले हो। गलत है। 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, 2 और 3। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? राष्ट्र ध्वज को भारत के संविधान ने सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 53 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिनमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को कहा जाता है मैंडेमस। ऑप्शन नंबर 2 सही है, मैंडेमस। 54 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19 के 1 अ में। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 56 नंबर क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटे का अर्थ है? राजकोषीय घाटे का अर्थ है सरकारी व्यय रिजर्व बैंकों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उधारियां। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 57 नंबर क्वेश्चन है, समर्थन मूल्य का क्या अर्थ है? समर्थन मूल्य का क्या अर्थ है? न्यूनतम विक्रय मूल्य जिस पर सरकार क्रय करने का आश्वासन देती हो। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है? IMF। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन गलत है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जनेवा सही है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन लंदन सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन DC सही है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण न्यूयॉर्क नहीं होगा, ऑस्ट्रिया वियना। ऑप्शन नंबर 4 गलत है। 60 नंबर क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है? विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है भुगतान संतुलन से। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 61 नंबर क्वेश्चन है, सार्क सचिवालय कहाँ स्थित है? सार्क सचिवालय कहाँ स्थित है? काठमांडू में। ऑप्शन नंबर 3 सही है, काठमांडू। सार्क सदस्य में 8 सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना 1985 में हुआ था। 62 नंबर क्वेश्चन है,
जब धूप वर्षा बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार हैं? परिक्षेपण सही है, अपवर्तन सही है, आंतरिक परावर्तन सही है, 1 2 3 ऑप्शन नंबर 4 सही है ये सभी। 63 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघटकों के रूप में प्रयोग होता है? शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटकों के रूप में प्रयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 64 नंबर क्वेश्चन है, आकाश में इंद्रधनुष के रंगों का फैलाव मुक्तः, आकाश में इंद्रधनुष के रंगों का फैलाव मुक्तः सूर्य प्रकाश का विक्षेपण, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 65 नंबर क्वेश्चन है, 2 4 और 8 ओम परिमाणों वाले 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इस निकाय का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? ऑप्शन नंबर 1 सही है, 2 ओम से कम। 66 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है निर्वात में, ऑप्शन नंबर 2 सही है निर्वात। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन चुनना है। 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल में उष्मा की मात्रा एक समान होती है, गलत है। दूसरा है, बर्फ की संगलन गुप्त उष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त उष्मा बराबर होती है, गलत है। तीसरा है, वर्ता अनुकूलन में कक्ष वायु में से वाष्पित कुंडली में उष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रविण कुंडली पर उष्मा का निसरण होता है, सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, केवल 4। 68 नंबर क्वेश्चन है, कठोर जल के गुणधर्म के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? जल की अस्थायी कठोरता इनमें उपस्थित विलय मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है, सही है। जल की अस्थायी कठोरता उबलने से समाप्त की जा सकती है, सही है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए फाल्कन विधि का प्रयोग किया जाता है, गलत है। जल की अस्थायी कठोरता क्लार्क विधि के द्वारा दूर किया जाता है, गलत है। सही उत्तर चुनना है, 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 69 नंबर क्वेश्चन है, जब मृदु स्टील को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और अचानक पानी में ठंडा किया जाता है तो वह कठोर तथा भिंगुर हो जाता है, यह प्रक्रिया कहलाती है टेम्परिंग, ऑप्शन नंबर 4 सही है, टेम्परिंग। 70 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन में सबसे अभिक्रियाशील है, हाइड्रोजन में सबसे अभिक्रियाशील है फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर 1 सही है, फ्लोरीन। 71 नंबर क्वेश्चन है, स्पर्श लेंस किससे बनाए जाते हैं? स्पर्श लेंस किससे बनाए जाते हैं? ल्यूसाइट से, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ल्यूसाइट। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 3 सही है, हाइड्रोजन। 73 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य नाम न्यूक्लियॉन किसके लिए है? सामान्य नाम न्यूक्लियॉन किसके लिए है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 74 नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्म की आयु कार्बन के 2 समस्थानिकों के अनुपात का निर्धारण कर मालूम की जा सकती है, वे समस्थानिक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, C12 और C14, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 75 नंबर क्वेश्चन है, यदि दूध को काफ़ी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है, यह निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 76 नंबर क्वेश्चन है, अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रख रखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप अविशों का उत्पादन होता है, जिनके अफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते। अल्फा टॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? फफूंदी के कारण, ऑप्शन नंबर 3 सही है, फफूंदी। 77 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन B12 की कमी प्राणशील अरक्ता का कारक है, जंतु विटामिन B12 का संश्लेषण नहीं कर सकते, मानव को अपना सारा विटामिन B12 अपने आहार से ही प्राप्त करना होता है। विटामिन B12 में कौन सा संकुलन धातु आयन होते हैं? CO
3+ कोबाल्ट आयन, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किसका एक दूध दुर्बल स्रोत है? दूध दुर्बल स्रोत है विटामिन सी का, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 79 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है। पौधे में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती होती है वाष्प उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर 2 सही है, वाष्प उत्सर्जन। 80 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है, ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है EEG के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 सही है, EEG। ECG जो है हृदय की गति का रिकॉर्ड किया जाता है ECG के द्वारा। 81 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। वायु श्वसन, ऑप्शन नंबर 1 सही है, वायु श्वसन। 82 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है, सुमेलित करना है। अस्त्र, अस्त्र जो है 10 से 25 किलोमीटर, 1 का 4, 1 का 4। धनुष, धनुष जो है 150 किलोमीटर तक, B का 2। त्रिशूल 9 किलोमीटर तक, C का 1। आकाश 25 किलोमीटर, D का 3, ऑप्शन नंबर 3 सही है, 1 का 4, B का 2, C का 1, D का 3, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 83 नंबर क्वेश्चन है, इसरो द्वारा स्थापित लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर स्थित है तमिलनाडु में, महेंद्रगिरी, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 84 नंबर क्वेश्चन है, साफ्टा का पूर्ण रूप है, साफ्टा का पूर्ण रूप है, तीनों गलत है, ऑप्शन नंबर 4 सही है, इनमें से कोई नहीं। 85 नंबर क्वेश्चन है, मैपल लीफ का देश का नाम से जाना जाता है, मैपल लीफ का देश के नाम से जाना जाता है कनाडा, ऑप्शन नंबर 3 सही है, कनाडा। 86 नंबर क्वेश्चन है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना को भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया? बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर 2 सही है, बांग्लादेश। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? मैकमोहन रेखा, भारत चीन सही है। रेड क्लिफ, भारत पाकिस्तान सही है। डूरंट रेखा, पाकिस्तान अफगानिस्तान सही है। 8 डिग्री चैनल, भारत मालदीव नहीं होगा, मालदीव और मिनिका, ऑप्शन नंबर 4 गलत है। 88 नंबर क्वेश्चन है, 4 बाहर बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा किस देश में विकसित की गई है? ईरान में, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ईरान। 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनना है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, सही है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है, सही है। 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, 1 और 2 दोनों। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन गलत है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई सही है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून सही है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 22 मार्च नहीं होगा, 31 मई होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 91 नंबर क्वेश्चन है, पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? पटाना घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 92 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है पौध शिक्षा से, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 93 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में बोले जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? बांग्ला का, ऑप्शन नंबर 2 सही है, बांग्ला। 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित धार्मिक समुदायों में कौन सा समुदाय कैवल्य का अभ्यास करता है? कैवल्य का अभ्यास करता है जैन धर्म, ऑप्शन नंबर 2 सही है, जैन। 95 नंबर क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में जरवा जनजाति रहती है? जरवा जनजाति रहती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 97 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पंचांग का अंतिम माह कौन सा है?
भारतीय पंचांग का अंतिम माह कौन सा है? फागुन। ऑप्शन नंबर 3 सही है, फागुन। 98 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहार से जुड़ा शासक था। दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला बिहार से जुड़ा शासक था शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर 1 सही है, शेरशाह सूरी। 99 नंबर क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिन बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा? 7 दिन बाद। ऑप्शन नंबर 1 सही है, 7 दिन बाद। 100 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के कौन से 2 जिले हैं जिनमें महिला की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है? महिला की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है, सिवान और गोपालगंज। ऑप्शन नंबर 3 सही है। बिहार का लिंगानुपात है 918। अब भारत का लिंगानुपात है 943। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा।